अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, मॉलिक्यूलर आइंस आर फॉर्म्ड बाय पासिव। कि जो मॉलिक्यूलर आइन हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। तो बच्चे मॉलिक्यूलर आइन बनते कब हैं कि जब पूरा मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो उसे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आइन। अब बच्चे ये जो मॉलिक्यूलर आइन हैं ये हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सरेज को यूज़ करके भी जनरेट कर सकते हैं, या हम अल्फ़ा पार्टिकल को भी यूज़ करके ये मॉलिक्यूलर आइंस जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड एमसीक्यू, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ मेजर्ड इन। तो बच्चे जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं? AMU के अंदर। एंड 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर ये ग्राम के अंदर लिखेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन 50% KOH सोल्यूशन एंड इट इज़, आपको बताया था बच्चे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 50% KOH सोल्यूशन के अंदर जो एब्जॉर्ब होती है बच्चे, इट इज़ अ केमिकल चेंज। और जो वाटर बच्चे एब्जॉर्ब होता है तो वाटर का जो एब्जॉर्ब होना वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? वो हमारे पास फिजिकल चेंज होता है। जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है MgClO4 के अंदर, तो वाटर का एब्जॉर्ब होना वो फिजिकल चेंज है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना वो एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल इक्वेशंस। नंबर 1 बच्चे क्या है कि केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। दे डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बात ठीक है। दे कैन बी रिटन टू डिस्क्राइब द केमिकल चेंजेस दैट डजेंट अकर, बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि हम उन रिएक्शंस के लिए भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि नेचुरली नहीं होते। तो मीन ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स बच्चे क्या हैं? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे ये तीनों जो हैं ये केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशन है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें। फॉर अ रिएक्शन A+2B, बच्चे कन्वर्ट किसके अंदर हो रहे हैं? C के अंदर। द अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड बाई स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 3 मोल्स ऑफ A एंड 4 मोल्स ऑफ B। देखिए अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो बच्चे एक मोल कितने यूज़ हो रहे हैं? 1। B के कितने यूज़ हो रहे हैं? 2। तो इस कंडीशन में C के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1। अब जो हमें कंडीशन दी गई है, अब उसमें बच्चे A के मोल कितने हैं? 3 और B के मोल कितने हैं? 4। अब देखिए होना तो ये चाहिए था कि जैसे यहाँ पर जब A का 1 मोल है तो उससे कैल्शियम का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेम अब A के 3 मोल हैं तो कैल्शियम तो जो प्रोडक्ट आ रही है C, तो C के भी 3 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली बच्चे इसके 3 मोल प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखें जो B है वो भी तो 2 से कहाँ चला गया बच्चे? 4 पे। तो यहाँ पर जो कार्बन कह रहा हूँ, जो प्रोडक्ट C है उसके जो बच्चे मोल प्रोड्यूस होंगे वो 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। अब इस C के 3 मोल उस वक्त प्रोड्यूस होने थे अगर हमारे पास A भी 3 होता, B हमारे पास 6 होता, तब C के कितने जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल प्रोड्यूस होने थे? 3। तो अब इस कंडीशन में कि जब बच्चे A के 3 मोल हों, B के 4 मोल हों, तो उस वक्त C के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। और इस कंडीशन में जो बच्चे A होगा ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है और B हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एक्चुअली B ने क्या करना है कि अगर B के 4 होंगे तो वो A के 2 के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे C के 2 मोल। मीन इस कंडीशन के अंदर जो A है इसका जो 1 मोल होगा बच्चे वो एक्सेस इन अमाउंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 मोल्स। 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हैज़ द मैथ। बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस मालूम करना है तो हम नंबर ऑफ मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 10⁻³ मैग्नीशियम सल्फेट के मोलर मैस की बात करें तो मैग्नीशियम का बच्चे कितना हमारे पास? 24। और सल्फर हमारे पास कितना बच्चे? 32। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना बच्चे? 16। तो ऑक्सीजन टोटल कितने बच्चे? 4। तो 16 4 हमारे पास कितना आ जाएंगे बच्चे? 64। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट का हमारे पास जो टोटल बच्चे जो मोलर मैस बनेगा वो बनेगा 120। तो जब 120 को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.12 ग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन, तो बच्चे प्रोडक्ट किस अंदर हो रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इंपॉर्टेंट केमिकल सिरेमिक मटेरियल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड by allowing the silica to react with the carbon at high temperature. When 0.6 kg sand is react with excess of carbon, 0.2 kg of silicon carbide is produced. What is the percentage yield of silicon carbide? बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का कि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं, एक्चुअल यील्ड हमें उसने खुद दी हुई है, कितनी बचे 0.2 kg, मीन 200 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करें 200 ग्राम हमारे पास क्या है एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड हम बच्चे वो इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। देखें इक्वेशन के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब ये जो सैंड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर। अब बच्चे जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 28। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सिलिकॉन इसकी बच्चे अगर हम सिलिका की अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूं तो बच्चे 28 प्लस ऑक्सीजन बच्चे कितनी है 2, तो 16 2 बार 32, 32 और 28 हमारे पास आंसर बच्चे कितना आ जाएगा 60। मीन हमारे पास जो सिलिका है इसका हमारे पास मास कितना है 60। अब बात करता हूँ बच्चे सिलिकॉन कार्बाइड की, तो 28 प्लस 12 कितना आ जाएगा 40। मीन मुझे ये पता चला कि अगर मेरे पास सिलिका के अगर हमारे पास 60 ग्राम होंगे तो बच्चे सिलिकॉन कार्बाइड कितना प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास 40 ग्राम प्रोड्यूस होगा। मीन अगर इसका 60 होगा तो ये कितना प्रोड्यूस होगा 40। अब अगर इसका 1 ग्राम लें तो ये कितना प्रोड्यूस होगा बच्चे 40 डिवाइडेड बाई 60। और अगर हम सिलिका का 0.6 kg मीन 600 ग्राम लें तब ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, 0 0 से काट जाएगा, 6 10 60 और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। मीन जो थ्योरेटिकल जो यील्ड होगी सिलिकॉन कार्बाइड की वो 400 होगी। अब एक्चुअल कितनी थी 200, थ्योरेटिकल कितनी आ गई 400 मल्टीप्लाई बाई 100। बच्चे 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। मतलब इसकी जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो कितनी आएगी 50%। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 1 मोल बच्चे 1 मोल ऑफ सोडियम, कितने बच्चे इसके अंदर हमारे पास जो एटम्स मौजूद हैं वो यहाँ पर गिवन है बच्चे। हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 6.92 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। अब बच्चे यहाँ पर ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक्चुअली आना था 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स, ये बिल्कुल बात ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर, तो बच्चे जो वाटर का 1 मोल होता है उसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। देखें H2O 2 + 16 तो 18, ये भी ठीक हो गया। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो बच्चे उसके अंदर कितने आयन होंगे, वो भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन होंगे। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम की बात करें 1 मोल का, तो बच्चे रूम टेम्परेचर कंडीशन क्या दी गई RT पे, तो बच्चे RT भी उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर। ये जो 22.414 है ये तो STP कंडीशन पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में। मीन हमारे पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ रॉन्ग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि अगर रूम टेम्परेचर लें तो 24 आना था, या अगर हम इसी 22.414 कंसिडर करें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, STP कंडीशन होनी चाहिए थी। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 0.44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बच्चे मोल निकाल लेते हैं, मैस इन ग्राम कितना है 0.44, मोलर मैस कितना होता है 44। तो बच्चे हाँ 44 से काट जाएगा तो 1/100 करेंगे तो 0.01 मोल आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 20 ग्राम कैल्शियम हैज़ 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 कैल्शियम एटम। बच्चे निकाल लेते हैं कैल्शियम एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो से हमने मल्टीप्लाई करना है। इसका नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे बच्चे 20 डिवाइडेड बाई मैस इन ग्राम कितना है 20, मोलर मैस कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाई ये आ गए बच्चे मेरे पास एवोगैड्रो नंबर। तो 22 40, तो मीन 1/2 का आंसर क्या आएगा 0.5। अब मैं जब बच्चे एवोगैड्रोस को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। मीन ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब बच्चे देखो 2.38 मोलर मास कितना होता है 238, मल्टीप्लाई किससे करना है एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है एटम्स मालूम करने के लिए। तो बच्चे देखें
अब इस कंडीशन में डिवाइडेड कितना करूँगा 100 और 238 से कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। कितना आंसर आना चाहिए था 21, लेकिन यहाँ पर कितना बच्चे गिवन है 22। तो मीन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड मेरे पास बच्चे क्या लिखी हुई है कि 1.8 ग्राम वाटर हैज़ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 वाटर मालिक। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, 1.8 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 1.8 है बच्चे, डेसिमल ख़त्म करने के लिए डिवाइड हम 10 से करेंगे, 18 से काट जाएगा, तो ये भी आंसर ठीक है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। फोर्थ की बात करते हैं तो बच्चे 35.5 ग्राम क्लोराइड आइन इज हैज़ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। बच्चे यहाँ पर कितने आने थे 23, या आई थिंक सर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो मीन यहाँ पर मेनली जो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट, अगर इसको अगर हम देखें तो फिर तो बनती बच्चियों के सेकंड भी रॉन्ग है, 4 भी रॉन्ग है, लेकिन आई थिंक ये जो एक्चुअल एमसीक्यू हमारा था उसमें यहाँ पर 23 आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और एक्चुअल हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो बच्चे आएगा 2 ओनली। कितना आएगा 2 ओनली का सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी को देखें तो ये फोर्थ भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 23 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने 2 ओनली लगाया तो वो भी ठीक है। मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बच्चे एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, क्यों, बिकॉज एटॉमिक मास आर द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंस। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, उसके एटॉमिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, सब को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अजम्पशन मेड फॉर द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ऑल द reactants are completely converted into product, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बच्चे याद रखना है कि ये जो स्टिशियोमेट्रिक हमारे पास होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती हैं, रिवर्सिबल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, और ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए एप्लीकेबल होती हैं, इरिवर्सिबल के लिए। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स विच हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मास। बच्चे वो हमारे पास कितने होते हैं 154, आपके बुक की लाइन है। द कम्बस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज दैट इट। बच्चे देखें कार्बन है, कार्बन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, इसकी मोल रेशो फाइंड करते हैं। तो बच्चे सॉरी इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 85.729 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 7.14 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के कैलकुलेट करूँगा तो 14.28 को 1.008 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 14.34 समथिंग आ जाएगा। अब कार्बन कितना आया था 7.14, तो वो छोटा है तो उससे क्या कर देंगे इसको डिवाइड, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2। मीन इसका जो इंपीरिकल फार्मूला आएगा बच्चे वो आएगा CH2। हमने मालूम करना है इसका मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला तो आगे N की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बच्चे N इज इक्वल टू मोलर मैस ओवर इंपीरिकल फार्मूला मैस। अब मोलर मैस हमें कितना दिया गया बच्चे 42, तो 42 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मैथ निकालते हैं 12 और 2 14, 14 हमारे पास है, 14 3 आर 42, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे वो 3 आ गई है। तो अब एन की वैल्यू 3 है तो उसको हम इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा C3H6। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दोज अटोमिक न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर। बच्चे जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोटोन। जैसे हमारे पास देखें, हमारे पास ये C612 एंड ऑक्सीजन 816, तो बच्चे दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 8, इन हम क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार वो होते हैं कि जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। और बच्चे आइसोस्टेट्स वो हमारे पास होते हैं कि जिनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और जिनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी सेम हो, उनको हम बोलते हैं आइसोस्टेट्स। और यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आइसोटोन्स। बच्चे जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक एंड कॉपर दीज आर। बच्चे देखें जिंक का एटॉमिक मास कितना है 66, कॉपर का एटॉमिक मास भी कितना है 66। आपको बताया कि जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोबार, दीज आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। अ रिंग इज मेड ऑफ 18 ग्राम ऑफ डायमंड, डायमंड इज प्योर कार्बन, इट हैज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चे याद रखना नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना। अब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल किस होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, मीन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। अब मैस हमें कितना दिया गया बच्चे 18,
और कार्बन का मोलर मास कितना होता है बच्चे 12 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चे 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 3/2 करेंगे तो 1.5 मीन इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.5 Na। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें तो 100 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखें कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या है CaSO4। तो बच्चे इसके अंदर देखें, अब अगर मैं कैल्शियम सल्फेट का 1 मोल लूँगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने मोल होंगे 4। तो अगर मैं इसके 100 मोल लूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब 100 अगर कैल्शियम सल्फेट के मोल लूँगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे बच्चे, वो 400 मोल्स होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग द 22 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। बच्चे 22 ग्राम में पहले इसका अगर मैं मोलर मैथ फाइंड करूँ तो 14 2 द 28 प्लस 16 तो कितना आ रहा है 44 मोलर मैथ। देखें 22 ग्राम में पहले इसका नंबर ऑफ मोल पहले हम फाइंड करके रख लेते हैं, मैथ इन ग्राम ओवर मोलर मैथ। तो बच्चे इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे 0.5। मतलब इस कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट ऑक्युपाइज द 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। बच्चे देखें अगर 1 मोल होगा 1 मोल तो कितना ऑक्युपाई करता है 22.414। अब चूँकि इसका यहाँ पर हाफ मोल था तो इस वजह से ये कितना कैरी करेगा, मोलर वॉल्यूम को भी हाफ कर देते हैं तो वो 11 बिल्कुल बात ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा इट कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बच्चे कैसे देखें, वैसे तो हम बात करें ना तो N2O, अगर N2O का 1 मोल होगा तो उसमें नाइट्रोजन कितने मोल होंगे 2। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का हाफ मोल है तो अब इसके अंदर नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 के मीन। अब इस चूंकि इसका 0.5 मोल है तो इसके अंदर नाइट्रोजन के 1 मोल है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कंटेन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट। बच्चे 1 ग्राम मॉलिक्यूल को 1 मोल भी बोलते हैं, तो क्या ये 1 मोल की इक्वल था, नहीं 0.5 मोल की इक्वल था। तो मीन यही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लास्ट की बात करूँ बच्चे, अगेन वही, अगर नाइट्रस ऑक्साइड का 1 मोल होगा तो उसमें ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे 1। अगर ये 0.5 होगा तो इसमें ऑक्सीजन का भी कितने होंगे 0.5 होंगे। तो डी ऑप्शन भी मतलब हमारा ठीक था। अब हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी, तो इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सी है, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बच्चे नंबर ऑफ एटम मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस। अच्छा अब बच्चे एक यहाँ पे और बात भी देखें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब इसके अगर मैंने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, तो मैंने फार्मूला लिखा ना N मल्टीप्लाई बाई N, जिसके हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो इसमें एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है 4, तो इसको मैं 4 से 7 बच्चे मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है। अब इसका मैथ कितना मेरे पास आया है 17, मोलर मैथ कितना होता है 34 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाई 4। बच्चे ये 4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं 4, हम एटम मालूम करने जा रहे हैं। तो 17 2 ज़ार 34 2 1 2 2 ज़ार 4, आंसर कितना आ जाएगा 2Na। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट होगा। इन द कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एस्टिमेटेड बाय दैट। बच्चे डिफरेंस के मेथड से हम किसको फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चे बतानी है कि एन एलिमेंट विद ऑड नंबर ऑफ विद ऑड एटॉमिक नंबर हैज़ 2 आइसोटोप, बिल्कुल बात ठीक है। ऑल एलिमेंट्स अकर इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप, ये बात भी ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर इज 89। बच्चे यही हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जिनका ऑड नंबर होता है तो उनके जो आइसोटोप्स की तादाद बच्चे वो कितनी होती है, वो 80, हमारे पास 6 होते हैं, यहाँ पर कितना गिवन है 89। लास्ट बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मोस्टली रिस्पॉन्ड टू दैट आइसोटोप विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, ये बात भी ठीक है। अब इनमें से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी, तो वो इनकरेक्टमेंट कौन सी हमारी निकली है 3rd, क्योंकि यहाँ पर 89 की जगह पे क्या आना था 86 आना था। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे देखें 22.414 मीन 1 मोल की बात हो रही है, और 1 मोल के अंदर बच्चे उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चे देखें वाटर मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। हाँ भाई हमने नंबर ऑफ मोल मालूम कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसको एवोगैड्रो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर कितना था 20, तो बच्चे 6 4 ज़ार कितना होता है 16, सॉरी 6 4 ज़ार 24, तो 10⁻23 से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर था 4.8, मतलब ऊपर क्या आ रहा है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी बच्चे इसको हम अगेन करते हैं 24, ये नहीं मैंने ये गलत लिख दिया, ये 4.8 था, हम मैंने 24.8 लिख दिया। इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 4.8, मैंने 24 आई थिंक लिख दिया था। 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, इसको डिवाइड कैसे करना है एवोगैड्रो से, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी अब ठीक है, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 8,000 कितना होता है 48, तो कितना आएगा 0.8, ठीक है। 23 से काटेंगे ऊपर क्या बच जाएगा 10, तो 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 मोल, कितने आ जाएंगे 8 मोल ऑफ वाटर। ऑप्शन सी इज correct. John Dalton put forward atomic theory which is based on the following postulate. Which of the following statement is incorrect? Atoms are indivisible. बच्चे एटम को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारा करेक्ट ये है कि जो एलिमेंट एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो एटम ऑफ द एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी, तो बच्चे उनकी डिफरेंट होती हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट ऑलवेज डिफरेंट मैथ फ्राम दोज ऑफ अदर, नहीं बच्चे दो मुख्तलिफ एलिमेंट का मैथ सेम हो सकता है, उन्हीं को तो हम आइसोबार बोलते हैं। तो मीन यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बच्चे एटम्स मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ, देखें पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये तो आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं तो वो 2 के अंदर कितने एटम है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो कितना आएगा मोल कितने हैं वो भी 2 हैं, और ये एवोगैड्रोस और साथ में 2, तो मीन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चे ये 2 क्यों आया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं वो 2 हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली फॉर द नंबर ऑफ आइसोटोप, बच्चे मोनो आइसोटोपिक फ्लोरीन और गोल्ड ठीक है, डाइसोटोपिक ब्रोमीन और क्लोरीन ठीक है, ट्राइसोटोपिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक है, टेट्रा आइसोटोपिक बच्चे ये रॉन्ग है। सल्फर जो है सल्फर चलो उसके तो 4 होते हैं, लेकिन जो निकल है बच्चे निकल के तुम्हारे पास 5 होते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बच्चे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला मैंने बताया था, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैस इन ग्राम कितना है 1.6, मोलर मैस कितना होता है 32, तो इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चे इधर आंसर कितना आ जाएगा, ये मैंने इशारे ख़त्म कर बट 0 लगा दिया, तो 16 2 ज़ार कितना होता है 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। हाँ जी, तो अब 2 को पहले काटते हैं तो बच्चे कितना आ जाएगा 11.2, तो 11.2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस गिव 56, बच्चे देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मैथ कितना होता है 100 ग्राम, जब इस 100 कैल्शियम ग्राम को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना आता है 56 ग्राम, कितना आता है 50, मतलब अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को हीट करूंगा तो उसमें से 56 ग्राम किसके आएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के, तो अगर इसको 100 kg हीट करूंगा तब उसे कितने आएंगे ये 56, हमसे पूछा गया था ना कि 56 kg कितने में से आएंगे, तो वो 100 किलोग्राम में से आएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इनकरेक्ट, बच्चे नाइट्रिक एसिड फार्मूला क्या होता है HNO3, इट इंडिकेट 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम 1 नाइट्रोजन एटम 3, बच्चे देखें एक हाइड्रोजन का एटम है एक नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन के मिलेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा ठीक है बात। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम फॉर्म 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बात भी ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 63 AMU, बच्चे याद रखना कि जो मोल होता है उसका मैथ हमको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट नहीं करते। यहाँ पर 63 ग्राम आना था लेकिन 63 AMU लिखा हुआ है, और यही हमारा हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी और यही हमारी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द mass of chlorine element is 35.5. which one of the following mass is not used, term is not used for this mass? fractional atomic mass, मॉलिकुलर मैस, सॉरी मैस नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मैस, एवरेज। तो बच्चे इसके लिए हम मैस नंबर यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैस नंबर हमेशा किस में होता है, ये वोल नंबर में होता है। क्योंकि ये डेसिमल में है तो बाकी तीनों यूज़ कर सकते हैं, मैस नंबर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एस टी पी ऑक्यूपाइज 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे 24, ये भी ठीक है। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ डिफरेंट गैसेज हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल बात ठीक, क्योंकि उनका 1 मोल की इक्वल होगा ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो एवोगैड्रो साहब में होंगे। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, डिफरेंट गैसेज हैज़ सेम, बच्चे उनका मॉलिकुलर मैस कभी भी सेम नहीं होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई, यहाँ पर भी हमने इनकरेक्ट बतानी है। आउट ऑफ 280 आइस डिफरेंट आइसोटोप्स के अनकर इन नेचर, ठीक है। 300 अनस्टेबल, ये बात भी ठीक है। और बच्चे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, आयरन फॉर्म नियर, बच्चे कार्बन यहाँ पर नहीं आएगी, कार्बन जब क्या आनी थी, सिलिकॉन आनी थी। तुम्हारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है और ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 154 हैज़ इवन अटोमिक नंबर, मैथ नंबर, ये बात भी ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास बच्चे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो थर्ड है, सी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जगह पे सिलिकॉन आना था। इन द कम्बस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। वाटर, बच्चे आपको बताया था कि जो वाटर पोटाशियम परकुलरेट में जो अब्जॉर्ब होगा वो हमारे पास फिजिकल चेंज होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी वो केमिकल चेंज होगा। वाटर का पूछा गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे 1 मोल का मैस पूछा गया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -31 kg। अब इसका जो 1 मोल होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो बच्चे इसका मैस निकालने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, एवोगैड्रोस को हमने इसके मैस से मल्टीप्लाई कर देना, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg। तो हमारा बच्चे जो आंसर आएगा वो आएगा 5.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट MCQs की बात करें, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 नंबर ऑफ एथेनॉल मॉलिक्यूल हैज़ नंबर ऑफ मोल। तो बच्चे जस्ट क्या करना है, इस 2.4 इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से कितना आएगा 0.4, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 10, तो 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्चुअल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। रीज़न क्या है बच्चे, फार्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल बात ठीक है। लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये बात भी ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक, ये बात भी ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीट, बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था इरिवर्सिबल, क्योंकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो तो कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट ये नहीं थी कि द इरिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड, के इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाते हैं, वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आना था इरिवर्सिबल, और फिर इस स्टेटमेंट ने इनकरेक्ट होना है। अगर एज इट इज़ में से अब मैंने लिखी हुई है, देखें जब ऐसे लिखी हुई है तो ये बात भी ठीक लिखी हुई है कि द रिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड। एक्चुअली यहाँ पर क्या आना था, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था इरिवर्सिबल, और फिर ये ऑप्शन करेक्ट होना था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे इसकी पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, 3Al प्लस 4Al प्लस 3O2 2Al2O3, दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चे आपको आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ, आपने जस्ट करना क्या, देखें। अच्छा, हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसका उन्होंने ग्राम बच्चे कितने दिए हुए हैं, एक बार मुझे देखने दें। हाँ जी, 27 दिए, 27 ग्राम। इसके पहले मैं नंबर ऑफ मोल फाइंड करता हूँ, तो 27 को 27 डिवाइड करूँगा, मतलब गिवन मोल कितने हैं वो 1 है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैं दोबारा बच्चे ये लिख देता हूँ, ये लें जो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं, 4, बच्चे 4 को ऊपर लिखूँगा, डिवाइड किससे करूँगा 1 से जो गिवन थे। अब इस तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, वो हैं 3, और एक्स लेट्स सपोज हमने कैलकुलेट करना। वैसे तो हमने मैथ्स कैलकुलेट करना है, पहले मैं नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेता हूँ। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। अब इसको मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ग्राम्स आ जाएंगे, 4 8 और 32, 8 3 24, तो बचे 24 ग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट आइसोटोप्स, दे हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, ये डिफरेंट नहीं होती, बाकी इनकी हाफ लाइफ वो भी डिफरेंट होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बच्चे, वो थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो बच्चे ग्रेटर जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी तो उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।